नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरुचि गौर। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं SRM होम्स प्राइवेट लिमिटेड, आपका अपना आसियाना। सवर्ण आरक्षण के विरोध में बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों और दुकानदारों के बीच जमकर हुई मारपीट। कई जगहों पर बंद समर्थकों ने यातायात को किया बाधित। भागलपुर नगर निगम सभागार में पेश हुआ 2019-20 का वार्षिक बजट के दौरान पार्षदों ने जमकर किया हंगामा। नाथनगर भतोड़िया गांव में दो पक्षों के बीच हुआ विवाद, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका। प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना का प्रधानमंत्री ने किया शुभारंभ। डीएम ने लाभुकों के बीच श्रम योगी कार्ड का किया वितरण। और महिला हिंसा को लेकर सिपाही प्रशिक्षण केंद्र में 5 दिवसीय TOT का सिटी एसपी ने किया शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। सवर्ण आरक्षण और 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में मंगलवार को बंद समर्थकों और दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट हुई। दुकानदार बंद का विरोध कर रहे थे, तभी बंद समर्थकों ने दुकानदारों के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। बंद समर्थक स्टेशन चौक से दुकानों को बंद कराते हुए खलीफा बाग चौक पहुंचे और दुकानदारों से जबरन दुकान बंद करने को कहने लगे। इसी बीच दुकानदारों से झड़प हो गई, जिसके बाद लाठी डंडे चलने लगे। दुकानदारों ने बंद समर्थक पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। दुकानदारों ने कहा कि प्रदर्शनकारी दुकान बंद करवाने के समय गलत व्यवहार कर रहे थे, जिसका विरोध किया गया। मामले को बिगड़ता देख स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर लोगों को समझाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। गौरतलब हो कि सवर्ण आरक्षण और 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में विपक्ष ने मंगलवार को भारत बंद का ऐलान किया था। इसी को लेकर भीमसेना, राष्ट्रीय जनता दल और CPM के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से घूम कर बाजारों को बंद कराया। आइए हम आपको दिखाते हैं बंद के दौरान किस तरह बंद समर्थक और दुकानदार के बीच झड़प हुई। हम लोगों को पता है किस चीज का बंदी है? बिना मतलब का शटर में मार रहा था, लाठी से मार रहा था, आदमी को कानून पकड़ लिया। अरे खाएंगे कहाँ से? कौन देगा हमको? पार्टी देगा खाने? बोलो पार्टी खाने देगा तो हम चाहे हैं। हम लोगों को क्या, वो लोग दुकानदारी नहीं, हम लोग का दुकान का हर्जा उड़ा देगा, वो दुकानदारी का हर्जा उड़ा देगा। खाने कौन देगा? देगा वो बंद कराने से देगा तो बंद करेंगे। ये बदमाशगिरी पे उतर गया, गुंडागिरी पे उतर गया, इसलिए दुकानदार सब एक हो गया, सब दुकानदार एक हो गया। नहीं तो बंदी एक मरतब बोल देता है लोन, तो सब दुकानदार शटर डाउन कर देता है। ये गुंडागिरी पे उतरेगा तो दुकानदार सब क्या करेगा? एकता नहीं होगा दुकानदार संग। ये सब कुछ नहीं, सरकार अपना कर रहा है। सेंट्रल में जो भी कर रहा है, 1 नंबर कर रहा है मोदी सरकार। उसके जोर में कोई भी महागठबंधन कोई भी नहीं है, समझे ना। मोदी सरकार 2019 में भी आएगा। वहीं बांका में भी भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। बंद समर्थकों ने बांका बाजार की सारी दुकानें बंद करवा दी और जमकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। बंद समर्थकों ने कहा कि सरकार 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पर युवाओं को ठग रही है। बंद के दौरान बांका राजद के जिला अध्यक्ष विशाल यादव, अनिरुद्ध यादव सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। सवर्ण आरक्षण और 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में मंगलवार को जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। वहीं बंदी का समर्थन कर रहे छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने दिलीप कुमार के नेतृत्व में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन समेत सभी PG विभागों और कॉलेजों को बंद करा दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कर्मचारियों को बाहर कर दिया। मोटरसाइकिल पर सवार होकर छात्र राजद के समर्थकों ने TNB कॉलेज से जुलूस निकाला, जो BN कॉलेज मारवाड़ी कॉलेज होते हुए TMBU कैंपस पहुंचा। छात्र राजद के दिलीप कुमार ने कहा कि बंद का मकसद आरक्षण को बचाना है। जिस तरह से आज देश का हालात हो गया है, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, दलित पिछड़ों का जो आरक्षण था उसको ख़त्म किया जा रहा है और 13 पॉइंट रोस्टर जो लागू किया है, इससे सरासर जो है दलित पिछड़ों अल्पसंख्यक का प्रहार है। मोदी सरकार एक मनुवादी की सरकार है, मनुवादी सोच है, उसका सामंती सोच है। और जिस तरह से दलित पिछड़ों को आरक्षण मिला था आबादी के अनुसार, उस तरह से अब समाप्त करने का ये लोग मोदी सरकार काम किया जा रहा है।
भारत बंद का भागलपुर में व्यापक असर रहा। बंद समर्थकों ने कई मुख्य सड़कों को घंटों जाम कर आगजनी की। सड़क जाम और आगजनी के बाद यातायात ठप हो गया और राहगीरों को काफी परेशानी हुई। वहीं पुलिस के जवान दंगा नियंत्रण वाहन के साथ मूक दर्शक बनकर खड़े रहे। बंद समर्थकों ने भागलपुर के सराय और विश्वविद्यालय रोड पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया और आवागमन को ठप कर दिया। करीब 1 घंटे बाद किसी तरह यातायात सुचारू हुआ। भागलपुर के नगर निगम सभागार में मंगलवार को सामान्य बोर्ड की बैठक में वर्ष 2019-20 का वार्षिक बजट पेश किया गया। महापौर सीमा शाह ने बजट पेश करते हुए कहा कि नगर निगम एवं क्षेत्र के विकास के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। इससे पूर्व सामान्य बोर्ड की बैठक की शुरुआत जोरदार हंगामे से हुई और पार्षदों ने निगम प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए जमकर विरोध किया। इस दौरान पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर समेत कई पार्षदों ने सबसे पहले बजट की बैठक में नगर आयुक्त श्याम बिहारी मीणा के उपस्थित नहीं होने पर सवाल खड़े किए और कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए लाए जाने वाले बजट पर जिनसे चर्चा करनी हो वही गायब हो तो इस बैठक का क्या औचित्य है। इसके अलावा पेयजल आपूर्ति एवं पाइपलाइन बिछाने को लेकर पेन इंडिया पर पार्षद जमकर बरसे और नोकझोंक के बीच पेन इंडिया के प्रतिनिधि को बैठक से बाहर कर दिया। इसके बाद साफ सफाई को लेकर पार्षदों ने बवाल काटा, जिस पर बैठक में नगर आयुक्त का प्रतिनिधित्व कर रहे उप नगर आयुक्त SK वर्मा ने रूट चार्ट बनाकर पार्षदों की निगरानी में फॉगिंग कराने, सफाई कर्मियों द्वारा काम नहीं करने पर सख्त कार्रवाई करने एवं सफाई में तेजी लाने की बात कही। लेकिन आज की इस बैठक से नगर आयुक्त नदारद हैं। इससे यह झलकता है कि वो विकास के प्रति कितने संकल्पित हैं। जबकि ये बजट का आज सत्र था तो इसमें बहुत सारी चर्चाएं होनी है। हमारे शहर के लिए विकास के जो सपने जो जनप्रतिनिधि ने देखे हैं उसको खाका तैयार करके वो प्रस्तुत करना है, उसको फिर पारित करना है। पैन इंडिया पूरा 51 वार्ड को तहस नहस करके रख दिया है। पार्षद को जनता बहुत परेशान कर रही है। इसी परेशानी को हम लोग झेल नहीं पा रहे हैं। सर्वसम्मति से आज निर्णय हुआ कि पैन इंडिया का बहिष्कार करेंगे, इसीलिए उसको सारे पार्षद मिलकर हम लोगों ने बाहर कर दिया कि तुम्हारी हमको आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे रहने से भी कोई काम नहीं हो रहा है तो तुम इससे अच्छा यहाँ से चले जाओ। इसीलिए हम लोगों ने उसको यहाँ से बाहर कर दिया सदन से। बजट पेश में जो है सबसे पहला जो है हम लोग के इधर जो है पेन इंडिया वाला जो है समस्या बहुत गंभीर है। गंभीर क्या है, जहाँ तहाँ जो है खेत में पाइप बिछा दिया है जो कि नगर निगम का टैक्स देता है, उनके यहाँ जो है पाइप नहीं बिछा हुआ है। आज साल भर से देते देते परेशान हो गए हैं। कम से कम 10 लेटर दिए, आज तक ना तो जो है कोई उसका सुनवाई हुआ ना कुछ हुआ। इधर भी मैंने फ़ोन से बात किया, बोला कि ठीक है आपके यहाँ जाएगा, लेकिन आज तक नहीं आया। नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भतोड़िया में बीते दिन 2 पक्षों के बीच हुआ तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। असामाजिक तत्वों ने मंगलवार को फिर से पुराने मामले को तूल दे दिया। स्थिति बिगड़ता देख मधुसूदनपुर थानेदार मनीष कुमार ने दोनों पक्षों को समझाने का काफी प्रयास किया, जिसके बाद सिटी DSP राजवंश सिंह ने भारी संख्या में पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली और दोनों पक्षों के लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। वहीं सिटी DSP ने असामाजिक तत्वों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। दरअसल 6 दिन पूर्व भतोड़िया गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया था, जिसके बाद गांव में तनाव शुरू हो गया था। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया था। कुछ दिनों पहले भतोड़िया में एक अपराध हुआ था तो आदमी जेल चला गया। उसी बात का तनाव था, बार बार समझाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग बच्चों के झगड़े को फिर इसको बड़ा बनाने की कोशिश की। तो थानाध्यक्ष के बयान पर कोई बड़ी हिंसा कोई बड़ी बात नहीं थी, फिर भी थानाध्यक्ष के बयान पर हम लोग दोनों पक्ष के लोगों पर FIR कर रहे हैं और निर्धात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस यहाँ कैंप करेगी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की ओर से शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को लेकर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर के DRDA सभागार में किया गया। इस दौरान प्रोजेक्टर के माध्यम से DM समेत कॉमन सर्विस सेंटर के अधिकारियों एवं वसुधा केंद्र संचालकों ने प्रधानमंत्री द्वारा योजना के उद्घाटन समारोह को लाइव देखा। DM प्रणब कुमार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के बीच श्रम योगी कार्ड का वितरण किया। इसके अलावा कई अधिकारियों ने भी लोगों के बीच कार्ड का वितरण किया। जिले के सभी पंचायत में कार्यरत CSC एवं पंजीकृत श्रमिकों को कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई और श्रमिकों से अधिक संख्या में जुड़कर पेंशन योजना का लाभ लेने की बात कही गई। गौरतलब हो कि 18 से 40 वर्ष के असंगठित कामगार और 15,000 से कम मासिक आय वाले लोगों को 60 वर्ष के बाद न्यूनतम 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगा। इस अवसर पर CSC के जिला प्रबंधक राहुल कुमार, मोहम्मद शम्स तबरेज, इंस्पेक्टर अवधेश कुमार, उपेंद्र कुमार समेत कई अधिकारी, वसुधा केंद्र के संचालक एवं लाभुक मौजूद थे।
भागलपुर नाथनगर स्थित सिपाही प्रशिक्षण स्कूल में मंगलवार से महिला सुरक्षा को लेकर 5 दिवसीय TOT प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रशिक्षण के मौके पर सिटी एसपी ने कहा कि महिला एवं बच्चियों का सेक्सुअल हरासमेंट उसके घर से ही शुरू हो जाता है। उनके घर कोई रिश्तेदार ही इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं और आज के बढ़ते युग में महिला खुद को असुरक्षित महसूस करती है। सिटी एसपी ने महिला समस्याओं से जुड़ी दहेज प्रथा, महिला उत्पीड़न के मामले को सही प्रक्रिया से निष्पादन किया जाए, इसके लिए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। ऐसे रिलेशंस होता है जो बच्चियां उसके पास तो अपना वो रिलेटिव समझ के जाती है, लेकिन वो रिलेटिव है जो बड़े हैं उसके साथ कुछ घटनाएं कर बैठते हैं। अब कई एक्ट्स भी आ गए, घरेलू हिंसा अधिनियम से भी आ गया है, कई अत्याचार हुआ था बच्चों के साथ, पॉक्सो एक्ट सामने आ गया है। तो एज ए इन्वेस्टिगेटर हम लोग का मूल काम है, जैसे मालिक काम होता है, मालिक अच्छा वो होता है सारे पुल को कूदता है, अच्छे ढंग से कूदता है। हम लोग का भी मेन काम है जो भी साक्ष्य है, जो भी प्रदर्शन है, अच्छे से हम डायरी में ले आवे। भारत बंद का असर शैक्षणिक संस्थाओं में भी देखने को मिला। बंद के कारण दूर दराज के क्षेत्रों से कॉलेज और यूनिवर्सिटी पहुंचे छात्र छात्राओं को काफी परेशानी हुई। एक तरफ जहां नारेबाजी होती रही, वहीं दूसरी तरफ छात्र अपनी समस्या के निदान में जुगाड़ लगाते दिखे। TMBU प्रशासनिक भवन में बंद समर्थकों के जाने के बाद छात्र एकजुट हो गए और कर्मचारियों से कार्य करने की अपील की। वहीं कुछ कर्मचारी बंद का बहाना लेकर निकल गए। आइए हम आपको दिखाते हैं जरूरी कार्य से यूनिवर्सिटी आए छात्र छात्राओं ने क्या कुछ कहा। सर, हम यहाँ 1 घंटे से खड़े हैं, कोई अभी तक बंद है। हम माइग्रेशन के लिए आए थे और 2-3 दिन से दौड़ रहे हैं, बंद ही रहता है। लगभग 1 घंटे से हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और PG फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म भरा रहा है, तो वही फॉर्म लेने हम लोग आए हुए हैं। दिक्कत यह है कि 2 दिन बीच में तो पहले एक दिन संडे हो गया, फिर कल भी बंद था डिपार्टमेंट, और आज भी कुछ लड़के लोग आके बंद करवा दिए डिपार्टमेंट। 10 बजे से आए, हम लोग का फॉर्म PG का भरा रहा फर्स्ट सेमेस्टर का, और 1 तारीख से 7 तारीख तक का डेट है फॉर्म भरने का, लेकिन हम लोग को फॉर्म अभी तक नहीं मिला है और 2 दिन ऐसे वेस्ट चला गया। इन दिनों तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में लॉ की परीक्षा चल रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन कदाचार रोकने के लिए बड़ी सख्ती बरत रही है। सुरक्षा ऐसी कि बिना इजाजत के परिंदा भी पर ना मार सके। बरसों से सत्र में देरी और कदाचार की मार झेल रहे तिलका मांझी विश्वविद्यालय इस बार लॉ की परीक्षा में कुछ ज्यादा ही सतर्कता बरत रहा है, जिससे उसकी छवि सुधर सके। पर क्या है जमीनी हकीकत, आइए देखते हैं सिल्क टीवी की खास रिपोर्ट में। विश्वविद्यालय बना कबूतर, मीडिया कर्मी बने बिल्ली। जी हां, आपने कबूतर और बिल्ली की कहानी तो सुनी होगी। जब बिल्ली को देख कबूतर अपनी आंख बंद कर लेता है और उसे लगता है कि कोई खतरा नहीं है। ऐसा ही हाल TMBU का भी है, जिसने लॉ परीक्षा में हो रही धांधली को छुपाने के लिए मीडिया को प्रवेश करने से रोक दिया। आपको याद दिला दे कि पिछले दिनों लॉ की परीक्षा में हो रही अनियमितता के कारण राजभवन को संज्ञान लेना पड़ा था, पर विश्वविद्यालय खुद को राजभवन से ऊपर समझकर चल रहा है। तभी तो तानाशाही रवैया अपनाते हुए मीडिया के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। ऐसा करने से विश्वविद्यालय वहां होने वाले कदाचार से तो बच जाएगा, पर उसी परीक्षा हॉल में झंडा और बैनर लिए बंद समर्थक पहुंचे तो उन्हें रोकने की जहमत उठाना भी TMBU प्रशासन ने मुनासिब नहीं समझा। परीक्षा हॉल के बाहर दिख रहे नोट्स और पुर्जे इस बात की गवाही जरूर दे रहे हैं कि लॉ की परीक्षा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अब देखना होगा कि TMBU प्रशासन अपनी आंखों से इसे कब देखता है। सिल्क टीवी संवाददाता इनामुद्दीन की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। SRM होम्स आपके लिए लेकर आया है टाउनशिप, बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट पर। सान सिटी, जी हाँ, सान सिटी टाउनशिप, जो स्थित है आपके भागलपुर अमरपुर रोड में, कजरैली के पास, भागलपुर स्टेशन से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर और बाईपास से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर। सान सिटी, जहां खरीद सकते हैं आप अपनी पसंद का प्लॉट, वो भी मात्र 3 लाख रुपए प्रति कट्ठा, जहां मिलेगा आपको मेन रोड 20 फीट और ब्रांच रोड 15 फीट का। सान सिटी टाउनशिप, जिसमें प्रवेश के लिए होगा मेन गेट और टाउनशिप का एरिया बाउंड्री से घिरा रहेगा। प्लॉट बुक कीजिए और पोजीशन पाइए।
प्लॉट बुक करने के लिए संपर्क करें SRM होम्स प्राइवेट लिमिटेड, 3rd फ्लोर चंद्रलॉक कॉम्प्लेक्स, घंटाघर, भागलपुर। JTC Mall, a complete family shopping destination. Now everyone can buy फुटवेयर, किड्स वेयर की आकर्षक रेंज के साथ कॉस्मेटिक्स की बहार। कहीं बाहर जाने की अब जरूरत कहाँ, जब JTC मॉल है यहाँ। महिलाओं की पसंद साड़ियाँ और सूट की अनेकों वैरायटियाँ। मेंस वेयर की बात ही क्या, ब्रांड्स जो आपने सुना होगा मिलेगा यहाँ। सुपर ड्राई, ज़ारा मैन, लिवाइज, रेंगलर, जैक एंड जॉन्स, US पोलो, यूगो बॉस, गुच्ची, अरमानी, सीके, एक से बढ़कर एक क्वालिटी में। नाउ एवरीवन कैन बाय, पर कहाँ? तो चले आइए यहाँ JTC मॉल, KNC मार्केट, सूरजनगर किंद्वार, अपोजिट बुद्धा एकेडमी। JTC मॉल आपको देता है महानगरों की सुविधाएं, कम कीमत में आकर्षक और ब्रांडेड कपड़े आपके जरूरत की हर सामान के साथ। शिक्षा के मार्फत समाज में बदलाव लाने की सोच रखने वाले वरिष्ठ शिक्षाविद एवं MET पूर्णिया के डायरेक्टर A इमाम द्वारा स्थापित मीलिया एजुकेशन ट्रस्ट रामबाग पूर्णिया ने कई शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण कर शिक्षा के क्षेत्र में कई नए आदर्श स्थापित किए हैं। इसी शैक्षणिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भागलपुर में मीलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल की स्थापना की गई है। सेक्रेटरी इंजीनियर राशिद इकबाल के मार्गदर्शन पर चलने वाला यह स्कूल एक को एजुकेशनल CBSE इंग्लिश स्कूल है। यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। हमारी सुविधाएं, हाईली क्वालिफाइड एवं एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम, डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, बस फैसिलिटी, RO वाटर्स, सुरक्षा के लिए पूरे स्कूल में CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। स्पोर्ट्स एवं गेम्स की सुविधा, उर्दू एवं संस्कृत विषय की पढ़ाई की विशेष सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। समय समय पर क्विज कंपटीशन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन यहाँ किया जाता है। हमारी विशेष स्कॉलरशिप योजनाएं, एक पिता के 2 बच्चों के एडमिशन के बाद तीसरे बच्चे के एडमिशन पर पूरी ट्यूशन फी माफ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बेटियों के नामांकन पर 50% तक की छूट। BPL कार्डधारी गरीब परिवार के बच्चों के लिए विशेष छूट। 2 गर्ल चाइल्ड के एडमिशन पर दोनों के ट्यूशन फी में 25% की छूट। नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। हमारा पता है मीलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल, जगलाल हाई स्कूल के सामने, रकाबगंज, भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। भागलपुर समाहरणालय परिसर में संपूर्ण झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति की ओर से मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना पर बैठे संघर्ष समिति के सदस्य एवं ग्रामीणों ने सरकार एवं जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अविलंब बेनामी जमीन की नापी कर झुग्गी झोपड़ी वासियों को बसाने की मांग की और DM को एक आवेदन देकर जगदीशपुर अंचलाधिकारी को सबौर मौजा के सरधो और लैला कुरपट के संकर वासियों को बसाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघरों को घर देने की बात कही। साथ ही कहा कि यदि मांग अविलंब पूरी नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इस अवसर पर सतपाल सिंह, आरती कुमारी समेत काफी संख्या में झुग्गी झोपड़ी वासी मौजूद थे। हम लोग झोपड़ी चाहिए, पर्चा चाहिए, हम लोग को सही वितरण चाहिए। समय माँ बहन इधर से इधर घूर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, हम लोगों को घर से बेघर कर रहे हैं सरकार। बांका के बौसी थाना क्षेत्र के भाई भिट्टा गांव में एक पुराने मकान का छज्जा गिरने से मलबे में दबकर एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मंगलवार को लक्ष्मण सिंह के घर के छज्जे के नीचे कुछ बच्चे खेल रहे थे, तभी अचानक छज्जे का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया, जिसके मलबे में दबकर 10 वर्षीय विष्णु कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे घायल हो गए। भागलपुर सुंदरवती महिला महाविद्यालय क्रीड़ा मैदान में मंगलवार को वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कॉलेज के एथलेटिक्स की छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें दौड़, रिले रेस, कराटे एग्जीबिशन, फैंसी ड्रेस कंपटीशन और पुलवामा अटैक पर एकांकी नाटक का मंचन किया गया। इस दौरान प्रतिभागियों में खासा उत्साह देखा गया। वहीं प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर लीला चंद्र साहा, डिप्टी मेयर राजेश वर्मा और कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अर्चना ठाकुर ने ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर कुलपति ने कहा कि पढ़ाई के साथ शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए खेलकूद बेहतर माध्यम है और कई खेलों के माध्यम से छात्राएं बेहतर मुकाम भी हासिल कर रही हैं।
आज हमारे यहाँ वार्षिक खेलकूद एसएम कॉलेज भागलपुर में क्रीड़ा मैदान में किया गया, जिसमें एथलेटिक्स की सारी लड़कियां भाग ली और इसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 5000 और 10,000 मीटर का रनिंग हुआ, फिर रिले रेस हुआ और कुछ लड़कियां हमारी कराटे की एग्जीबिशन की। मेरा इच्छा है कि हम देश के साथ खेले, बहुत दूर तक जाए और ऊंचा पर्वत पे छू सके। इसमें सारी सुविधाएं की उपस्थिति होनी चाहिए ताकि मैं आगे जा सकूं और कॉलेज के साथ साथ जिला और राज्य पे भी जा सकूं। भागलपुर गोराडीह प्रखंड मुक्तापुर खेल मैदान में मंगलवार को अटल T20 अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला भागलपुर और खगड़िया के बीच खेला गया। भागलपुर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 139 रन बनाए। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी खगड़िया की टीम ने 8 विकेट खोकर मैच जीत लिया। इसके पूर्व क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर मोहिबुल्ला ने किया। इस मौके पर काफी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद थे। सुल्तानगंज रघुचक अनहार में रामेश्वर महादेव सेवा समिति के द्वारा आयोजित रामकथा एवं भागवत कथा का विधिवत उद्घाटन चंडीगढ़ से आए रामकथा वाचक कुंदन जी महाराज, वृंदावन से आए बालानंद शास्त्री, रामानंद सिंह, नवल सिंह, चमकलाल सिंह, मंगल सिंह, वाल्मीकि सिंह और समिति के अध्यक्ष सुरेश सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कथावाचक कुंदन जी महाराज ने कहा कि रामकथा के माध्यम से मनुष्य भवसागर से पार पा सकता है। रामकथा हर जीव को कृतार्थ करती है और यह मनुष्य को जीवन जीने की शैली भी सिखाती है। वहीं वृंदावन से आए बालेंद्र शास्त्री गुरुजी ने भागवत कथा के पहले दिन माता भक्ति का चरित्र, आत्मदेव और धुंधकारी की पावन कथा का प्रवचन विस्तार पूर्वक किया। इससे पूर्व मुजफ्फरपुर के एसएसपी मनोज कुमार ने मोबाइल कॉल के माध्यम से उपस्थित लोगों को कथा से ईश्वरीय शक्ति मिलने की बात कही और आयोजन समिति के लोगों को बधाई दी। इस अवसर पर राम बहादुर सिंह, कुंदन सिंह, गौतम सिंह, नंदन सिंह सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। भागलपुर के BN कॉलेज परिसर में आयोजित KPL सीजन 5 का दूसरा लीग मैच स्कोचर्स एवं न्यू स्टार 11 टीम के बीच खेला गया। मैच में टॉस जीतकर न्यू स्टार 11 की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और निर्धारित ओवर में अगस्टन के 34 रन एवं सरफराज के 29 रन की बदौलत 6 विकेट खोकर 148 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्कोचर्स की टीम ने रमीज के ताबड़तोड़ 39 रन एवं फरहान के 35 रनों की मदद से 148 रन बनाए और मैच ड्रॉ हो गया। टूर्नामेंट का अगला लीग मैच 10 मार्च को ब्लास्टर और ग्रीन अल-फतह के बीच खेला जाएगा। और अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं SRM होम्स प्राइवेट लिमिटेड, आपका अपना आसियाना। सवर्ण आरक्षण के विरोध में बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों और दुकानदारों के बीच जमकर हुई मारपीट। कई जगहों पर बंद समर्थकों ने यातायात को किया बाधित। भागलपुर नगर निगम सभागार में पेश हुआ 2019-20 का वार्षिक बजट। बजट के दौरान पार्षदों ने जमकर किया हंगामा। नाथनगर भतोड़िया गांव में 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका। प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना का प्रधानमंत्री ने किया शुभारंभ। डीएम ने लाभुकों के बीच श्रम योगी कार्ड का किया वितरण। और महिला हिंसा को लेकर सिपाही प्रशिक्षण केंद्र में 5 दिवसीय TOT का सिटी एसपी ने किया शुभारंभ। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।